सही बच्चों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस चेंज किया है। अब नया न्यू एडिशन न्यू एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। अब बच्चे बड़े उहापोह में हैं कि आखिर हम नई खरीदें कि पुरानी खरीदें, पुरानी से काम चल जाएगा कि नया होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहली बात, नई पुरानी पहचानेंगे कैसे? आप दुकान पे जाएंगे, उसके पास पुरानी होगी, पुरानी मतलब पुराना एडिशन होगा, नई किताब तो नई होगी, वो कहेगा नई है। तो न्यू एडिशन में हर बुक में पेज के लास्ट में लिखा है रेशनलाइज्ड, ऐसा लिखा हुआ उसके सबसे लास्ट पेज में यहाँ लिखा हुआ है रेशनलाइज्ड, रेशनलाइज्ड 2023 2024 ऐसा लिखा हुआ है। 2023-24 सब में लिखा हुआ है। तो पहले तो ये पहचान में आएगा कि नई है पुरानी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जिसके पास पुरानी बुक है वो नई खरीदे कि ना खरीदे, क्या अंतर है, क्या हुआ? तो पहले हम आपको बता दें कि नई में हर चीज नई नहीं है। पुरानी एक्सरसाइज, पुरानी जो बुक है ना, उसके कुछ एक्सरसाइजेस को उन्होंने हटा दिया है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर पहली एक्सरसाइज हटा दी है और दूसरी है तो दूसरी पहली बन गई है। तो जिसके पास पुरानी बुक है वो नई ना खरीदे। अब आप कहेंगे बहुत महंगी नहीं है, 150-200 की है। बात वो नहीं 150-200 की है, जिन बच्चों के पास 10 रुपया निकालने के लिए भी जेब को तलाशना पड़ता है कि भी 10 रुपये निकल आए किस तरीके से, उनके लिए 150-200 बहुत होते हैं। तो जिनके पास पुरानी बुक है और वो नहीं खरीदना चाहते, मत खरीदिए। मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ कि पुरानी बुक में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हटा दी गई हैं और नई बुक में कौन कौन सी एक्सरसाइज का क्या नंबरिंग कर दी गई। ठीक। तो हम हर चैप्टर की बात करेंगे। अपनी बुक पुरानी अगर हो तो उठा कर रख लीजिए, ठीक है, और एक पेज रख लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा। जरा देखिए, आपकी नई या पुरानी चैप्टर तो वही होंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो पहले हम ऊपर ओल्ड लिख रहे हैं, ओल्ड लिख रहे हैं कि जो ओल्ड में है, और नीचे उसके नीचे हम न्यू लिख रहे हैं। ठीक। देखो, आपके उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो 1.1 एक्सरसाइज है, 1.2 एक्सरसाइज है, 1.3 एक्सरसाइज है, 1.4 एक्सरसाइज है। यानी आपकी ओल्ड वाली जो बुक है ना, ओल्ड वाली बुक, पुरानी वाली बुक, उसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चार एक्सरसाइज हैं। ठीक। तो नई वाली बुक में 1.1 को हटा दिया गया है, क्योंकि नई बुक में आपको 1.1 नहीं मिलेगी। तो आप अपनी पुरानी बुक में 1.1 काट दीजिए। ठीक, काट दिया, पक्का ना? ठीक। अच्छा, 1.2 आपको पढ़नी है, 1.3 आपको पढ़नी है, और 1.4 आपको नहीं पढ़नी है। यानी पुरानी वाली बुक में आपको 1.1 नहीं पढ़नी है, 1.4 नहीं पढ़नी। अब सिंपल सी बात है कि जब इसको हटा देंगे वो नई बुक में, तो क्या नंबरिंग करेंगे? 1.2 नहीं, तो नई में इसको 1.1 करा दिया गया है, न्यू वाले में नीचे न्यू लिख रहे हैं, और इसको 1.2 कर दिया गया है। यानी आपकी 1.2 एक्सरसाइज हो गई 1.1 और 1.3 हो गई 1.2। समझ में आ गई बात? पुरानी किताब में 1.1, 1.4 हटा दीजिएगा। अब चूंकि 1.2 ही पहली एक्सरसाइज बन गई है नई में, तो उसकी नंबरिंग कर दी गई 1.1, क्वेश्चन वही है, और इसको 1.3 कर दी गई है, 1.2 क्वेश्चन वही है। समझ में आ गई बात? सेकेंड एक्सरसाइज में आइए। सेकेंड एक्सरसाइज है बहुपद, सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनॉमियल। ठीक है। तो पुरानी एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज उसमें है, 2.1 एक्सरसाइज है, 2.2 एक्सरसाइज है, और 2.3 एक्सरसाइज है पुरानी में। पहले पुरानी की बात कर रहे हैं। अब आपको 2.1 पढ़ना है, 2.2 पढ़ना है, और 2.3 हटा दी गई है। यानी आपको नई बुक में 2.3, जो पुरानी बुक है आपकी, 2.3 काट दीजिए, उसको आपको नहीं पढ़ना है। अब सिंपल सी बात है, यही पहली एक्सरसाइज नई में भी है, तो इसकी नंबरिंग भी 2.1 है, इसकी नंबरिंग भी 2.2 है। तो ये सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा होगा? ऊपर पुरानी लिखिए, पुरानी में एक्सरसाइजेस हैं, ये हटा दी गई हैं। अब सिंपल सी बात, जिसकी पहली एक्सरसाइज हटा दी जाएगी, सेकेंड पढ़नी होगी, तो नंबरिंग तो कम करेंगे ना। आपको 1 नंबर छोड़ना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 को ही 1 मान के चलेंगे ना आप। तो उन्होंने 1.2 का नाम 1.1 रख दिया। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2.1 पढ़नी है तो वही नंबरिंग रहेगी, 2.2 वही रहेगी, और 2.3 हटा दी गई है। थर्ड चैप्टर में 3.1 से लेकर के 3.7 तक पुरानी बुक में थी। 3.1 था, 3.2 था, 3.3 था, 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 ये था वाला है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
बुक में आप मार्क कर लीजिएगा, पहले हम बता रहे बुक सामने रख लो, कॉपी भी रख लो, ठीक है। अब देखो नई वाली में 3.1 नहीं पढ़ना है, यानी कि नई बुक में इसको हटा दिया गया है। अब सिंपल सी बात है कि जब आपकी ये एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज हो गई है नई में, तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 3.1, तो ये बन गई है 3.1, नई में ये 3.1 बन गई है, और 3.3 बन गई है 3.2, और ये बन गई है 3.3, ठीक है। और यहीं तक पढ़ना है, ये एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, यानी 3.5, 6, 7 आपको नहीं पढ़नी है। तो केवल 3 एक्सरसाइज पढ़नी है। पुरानी वाली में 3.2, 3.3, 3.4 पढ़ना है। चूंकि आपकी नई बुक में 3.2 से ही स्टार्टिंग की उन्होंने, तो एक्सरसाइज तो 3.2 नहीं लिखेंगे, 1 कहाँ चलेगी, तो इसकी नंबरिंग 3.1 हो गई है, इसकी 3.2 हो गई, इसकी 3.3 हो गई है। तो मेरे हिसाब से 3 चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। नई मत खरीदिएगा अगर आपके पास पुरानी अवेलेबल है, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब जरा चौथे चैप्टर को बात कर लेते हैं। चौथे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुरानी बुक में इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है और 4.4 है, ये पुरानी बुक में है, ठीक। अब 4.1 जो कि आपको नई में पढ़ना है तो 4.1 ही नंबर रहेगा, 4.2 नई में पढ़ना है तो 4.2 ही रहेगा, और 4.3 को गायब कर दिया इन्होंने, यानी ये आपको नहीं पढ़नी है, 4.3 आपको नहीं पढ़नी है, 4.4 पढ़नी है। अब सिंपल सी बात है, 4.4 पढ़नी है तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, इसको हम 4.3 नाम देंगे। है 4.4 पुरानी में, लेकिन चूंकि बीच में एक गायब कर दिया गया है तो नई में वही आपकी 4.3 हो गई है, ठीक है। तो यानी कि 4 एक्सरसाइजेज में 3 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, 4.1 वही रहेगी, 4.2 नंबरिंग, 4.4 की नंबरिंग 4.3 हो गई है, ठीक है। 5th चैप्टर आपका है समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 था, इसमें कुछ डिलीट नहीं किया गया है, ये सब पढ़ना है आपको, 5.1 ही रहेगा। इसका रीज़न ये है कि ये इंटरमीडिएट में भी है इसलिए यही किया गया होगा, लेकिन 5.4 आपका ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, मतलब ये सिलेबस के दृष्टिकोण से नहीं है, आपके 10th में क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आप अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ रहे हो गंदे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। छठा चैप्टर है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें 6 एक्सरसाइज पुरानी बुक में है, 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है और 6.6 है। 6 एक्सरसाइजेस आपकी पुरानी बुक में है, ठीक है। नई बुक जो है उसमें 6.1 पढ़ना है, यानी वो 6.1 ही रहेगी नई में, 6.2 पढ़ना है यानी 6.2 ही रहेगी, 6.3 पढ़ना है यानी 6.3 रहेगी, और 6.4, 5, 6 को हटा दिया गया है, यानी ये आपको 3 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। 6.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ना है, बीच में नहीं हटाया गया है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, बाद वाले हटाए गए हैं, तो नंबरिंग भी वही रहेगी, ठीक है। भाई बीच में गैप कर देंगे तो नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे बीच में यहाँ गैप कर दिया तो सिंपल सी बात है कि आप नई बुक में 4.2 से 4.4 थोड़े पहुंचोगे, 4.3 लिखना पड़ेगा ना। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपकी नई बुक में 4 एक्सरसाइजेज हैं, 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, 7.4 है, ठीक है। अब नए में क्या किया गया है, 7.1 पढ़ना है वही नंबरिंग रहेगी, 7.2 पढ़ना है वही नंबरिंग रहेगी, और ये दोनों हटा दिए गए। तो जिसमें लास्ट के चैप्टर हटाए गए ना, लास्ट की एक्सरसाइज हटाई गई है, उनमें तो नंबरिंग वही है, ठीक है। लेकिन मान लिया स्टार्टिंग से हटाई गई तो नंबरिंग चेंज हो गई है। जैसे यहाँ 20 से हटा दिया गया तो अब 4.2 से जंप करके 4.4 तो जाओगे नहीं, तो 4.3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 7th चैप्टर का कंसेप्ट है। नई बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। आगे देखिए चैप्टर्स, देखिए 7 चैप्टर तो हो गए आपके, 8वां देख लेते हैं। 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 8वां चैप्टर है। पुरानी बुक में इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2, पुरानी बुक में इसमें 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 है पुरानी बुक में। अगर आपने नई खरीद लिया तो आप वीडियो को मत देखिएगा, अच्छी बात है आपके पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नई बुक में क्या किया है, 8.1 करना है आपको, चलिए ये 8.1 ही रहेगा, 8.2 करना है आपको, 8.2 रहेगा, 8.3 को गायब कर दिया गया है।
अब सिंपल सी बात है, 8.3 को गायब करोगे तो फिर अगली एक्सरसाइज पढ़नी है तो उसकी नंबरिंग क्या होगी, इसकी नंबरिंग हो गई है 8.3, बस ये नंबरिंग चेंज हो गई है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, जो 9th चैप्टर है, 9th चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज पुरानी बुक में थी और वो पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है, लेकिन चूंकि 8.3 एक्सरसाइज को गायब किया है और उसको अप्लाई करना है आगे, तो 8.3 तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसे एलिमिनेट कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है। उसका रीजन ये है कि इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला है, उस फार्मूले के इस्तेमाल करके ये वाला क्वेश्चन लगना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। ठीक है, सर्कल 10वां चैप्टर देखिए, दो एक्सरसाइज हैं, 10.1, 10.2, दोनों पढ़नी है आपको और नंबरिंग वही रहेगी, 10.1, 10.2 दोनों पढ़नी है। अब जरा समझिएगा, 11th क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं, ये चैप्टर हटा दिया गया है। अब जरा एक दिक्कत है, जब पूरा चैप्टर ही हटा दोगे तो सिंपल सी बात है, अगला जो चैप्टर आपका होगा उसकी नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। आपके बुक में जो 12वां चैप्टर होगा वो नई वाले में 11वां हो जाएगा। हम नंबरिंग पुरानी की डाल रहे हैं, एक्सरसाइज नई की हम लिखेंगे जरूर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चैप्टर ही पूरा हटाया गया है तो सिंपल सी बात है नंबरिंग वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी 11वां रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शन है, उसे सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक तो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, अब चैप्टर भी गड़बड़ करेंगे। आपकी पुरानी बुक का जो 12वां चैप्टर है और नई बुक का जो न्यू बुक है ना, उसका 11वां चैप्टर हो जाएगा। पहली बात तो सिंपल सी बात है, जो एक्सरसाइज 12 से स्टार्ट होंगी वो 11 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, पुरानी बुक में 12वें चैप्टर में 12.1 है, 12.2 है, 12.3 है, ये 3 एक्सरसाइजेस हैं, है ना। नई में क्या किया है कि 12.1 तो हटा ही दिया है, काम खत्म हो गया, और ये पहली एक्सरसाइज हो गई है। जब ये पहली एक्सरसाइज होगी, इसका नंबरिंग क्या होगी, 12.1 नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, 11वां, तो ये बन जाएगा 11.1 और ये वाली एक्सरसाइज हटा दी गई है। ये ध्यान रखिए, चैप्टर एक कम हो जाएगा ना, तो नंबरिंग में तो अलग की बात है, आपका 12 को 11, 13 को 12 ये हो जाएगा ना। इसके बाद जो चैप्टर आपका है 13वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें पुरानी बुक में 5 एक्सरसाइजेस हैं, 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है, 13.4 है, 13.5 है, और आपका सिलेबस हल्का करने के लिए ये 2 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और सब सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो इसका काम ही खत्म हो गया। 4, 5, 6, 3, 4, 5। अब 13.1 की नंबरिंग क्या होगी, 0.1 तो ऐसे रहेगा, लेकिन चैप्टर क्या कौन सा बन गया, न्यू के हिसाब चैप्टर बन गया है 12, तो इसका नंबर हो जाएगा 12.1, इसका हो जाएगा 12.2। बस ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, तो एक्सरसाइज का नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर बीच से हटा दिया ना उन्होंने। इसके बाद जो 14वां चैप्टर पुराना है वो नए का 13वां हो जाएगा, पहली बात तो। और 14th में 4 एक्सरसाइज थी, 14.1 थी, 14.2 थी, 14.3 थी, 14.4 थी, तो पहले बात ये हटा दी गई है, काम ही खत्म इसका हो गया। 3 एक्सरसाइज पढ़नी है, अब बताओ नंबरिंग क्या होगी, क्योंकि चैप्टर हो गया आपका 13वां, तो ये एक्सरसाइज 13.1 हो जाएगा, ये 13.2 हो जाएगा, ये 13.3 हो जाएगा। तो आपको नई बुक नहीं खरीदनी है, अगर है खरीद ली है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है, अगर आपको सेकेंड हैंड मिल रही है, किसी से मांग सकते हो तो मांग लीजिए। ठीक है, और जो 15वां चैप्टर है, पुरानी का 15वां और नई का 14वां हो गया है, नई में 14 चैप्टर हो गए हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज थी, 15.1, 15.2, 15.1 और 15.2, ये नहीं करनी है और ये करनी है, इसका नंबरिंग हो गई 14.1। तो इस प्रकार से हमने आपको नई और पुरानी बुक को कंपेरिजन कराया। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपको नई बुक नहीं खरीदनी है, अगर आपके पास पहले से पुरानी अवेलेबल है तो पुरानी में कुछ चेंज नहीं किया गया है, पुरानी में कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई है। ठीक है, अब हटा दी गई तो सिंपल सी बात है, वो नंबरिंग थोड़ी चेंज हो गई है केवल। इस प्रकार से आप पुरानी है तो यूज़ करिए। हम हिंदी मीडियम, ये चूँकि जो है, ये जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है, सबके लिए चेंज हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरा ही, एनसीईआरटी ने चेंज किया, सीबीएसई ने नहीं किया, एनसीईआरटी ने ही चेंज कर दिया। ठीक है, चूँकि बच्चों की एक सी रिक्वेस्ट थी कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं तो इंग्लिश में बना रहा था इधर। ठीक है, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।